नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायरोक्सिन या फिर लीवोथायरोक्सिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, थायरोक्सिन और लीवोथायरोक्सिन में क्या डिफरेंसेज है, इस टैबलेट के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और कौन कौन से मरीजों को इस टैबलेट का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है तथा ये हमारी शरीर की ग्रोथ व मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है। अगर लीवोथायरोक्सिन की बात करें तो लीवोथायरोक्सिन मानव निर्मित कृत्रिम थायरोक्सिन हार्मोन है। इन दोनों के कार्य में कोई डिफरेंस नहीं है। लीवोथायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन की ही लीवो फॉर्म है तथा सेम कार्य करती है। अगर हम थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दवा 12.5 माइक्रोग्राम से लेकर 200 माइक्रोग्राम तक मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम थायरोक्सिन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है जीएसके का एल्ट्रॉक्सिन टैबलेट, एबोट फार्मा का थायरोनॉर्म टैबलेट, एल्डर फार्मा का थायरोकेयर टैबलेट, मर्क फार्मा का यूथायरोक्स टैबलेट और मैक्लोइड्स का थायरोक्स टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि थायरोक्सिन नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम थायरोक्सिन टैबलेट के प्रमुख यूजेज के बारे में बात करें तो इसका सबसे मुख्य प्रयोग है हाइपोथायरॉयडिज्म को दूर करने में। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि हमारे शरीर की थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देती है या फिर बिल्कुल बंद कर देती है, जिस कारण बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है तथा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी के लक्षण की बात करें तो इसमें मरीज के गले में सूजन आने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, शरीर में कमजोरी या थकान आने लगती है, दिल की धड़कन कम होना, गर्भाशय से अनियमित ब्लीडिंग होना, शरीर में धीमी वृद्धि होना, कब्ज होना, ठंड के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना, रूखी त्वचा होना, बालों का गिरना आदि रहता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर T3 व T4 का लेवल कम हो जाता है, जबकि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तब ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इस टैबलेट का प्रयोग थायराइड कैंसर में भी किया जाता है। थायराइड कैंसर के शुरुआत में कुछ खास लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, पर धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता है कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि गर्दन में गांठ होना, निगलने में कठिनाई आना, आवाज़ में भारीपन होना, सांस लेने में दिक्कत आना, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना। तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका प्रयोग मिक्सोडीमा कोमा में भी किया जाता है, जो कि एक रेयर कोमा की स्थिति है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें मरीज का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कम हो जाता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तब मरीज को आईसीयू में एडमिट करके डॉक्टर द्वारा इस दवा से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर किसी महिला के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने लगे, जिसकी वजह से TSH का लेवल बढ़ गया हो, तब भी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। सामान्यतः इस टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर इस दवा को सुबह नाश्ते से पहले भूखे पेट लिया जाए तो ये अपना बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाती है। इस दवा को 12.5 माइक्रोग्राम से लेकर 200 माइक्रोग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट की जितनी मात्रा आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, हमेशा उतनी ही मात्रा में इसे लेना चाहिए, जिससे थायरोक्सिन इम्बैलेंस को नॉर्मल किया जा सके। जब आप ये टैबलेट ले रहे हों तो समय समय पर अपना थायराइड टेस्ट भी कराते हैं, जिससे टैबलेट की स्ट्रेंथ को भी कम ज़्यादा किया जा सके। ये दवा प्रेगनेंसी में एकदम सेफ है। इसे प्रेगनेंसी के दौरान व ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी दिया जा सकता है। इस दवा को कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर बंद नहीं करना चाहिए। इस दवा को शुरू करने के बाद लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद में इसका असर आना शुरू होता है। अब हम बात करें कि कौन कौन से मरीजों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, तो जो व्यक्ति थायरोक्सिन से एलर्जिक है
उनको ये दवा नहीं लेने की सलाह दी जाती है। इसका प्रयोग हाइपरथायरॉयडिज्म में भी नहीं किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है या फिर एड्रिनल डिसऑर्डर है या उससे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे मरीजों को भी ये दवा नहीं लेने की सलाह दी जाती है। अगर हम थायरोक्सिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से किसी किसी मरीज के अंदर हाथों व पाँवों में कंपन होना, सिर दर्द होना, नोजिया व वोमिटिंग होना, वजन का घटना, महिलाओं में पीरियड्स में चेंजेज आना, हार्ट रेट का बढ़ना आदि हो सकते हैं। ये अथवा इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी थायरोक्सिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।